नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 3.1 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.1। ये है प्रश्न संग्रह 3.1। उसमें पहले प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित व्यंजक बहुपद है क्या, लिखिए और स्पष्टीकरण दीजिए। मतलब हमको यहाँ पे ये वाला जो सवाल दिया गया है y प्लस 1/y, इसको बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद होने के लिए क्या चाहिए, उसकी जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए, 1 2 3 होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखोगे y प्लस, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, y का घाते -1 लिखते हैं। 1/y का मतलब क्या हो गया, y पे घाते -1, तो यहाँ पे y का घातांक -1 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए y धन 1/y यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए क्या चाहिए, 0 1 2 ऐसा चाहिए। तो यहाँ पे -1 है, -1 ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। इसी तरीके से करना पड़ेगा। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, 2 - 5 करनी में यक्स, ऐसा दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 - 5 यक्स के घाते क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। यहाँ पे लिखोगे यक्स का घातांक 1/2 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है ना, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए 2 - 5 करनी में यक्स यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ऐसे ही आएगा, नहीं है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, देखोगे यक्स का वर्ग धन 7 यक्स धन 9। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, यक्स का घातांक, यहाँ पे घातांक क्या क्या दिया गया है पहले वो ढूंढो। यक्स का घातांक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। 2 1 0 है जो कि पूर्ण संख्या है, जो कि पूर्ण संख्या है। जब ये पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद होगा, इसलिए यक्स का वर्ग धन 7 यक्स धन 9 यह बहुपद है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, 2m का घाते -2 प्लस 7m - 5। यहाँ पे भी देखोगे इसका घात क्या है, 1 है, इसका घात 0 है, लेकिन यहाँ पे इसका घात -2 है। यहाँ पे लिखेंगे m का घातांक -2 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए 2m पे घाते -2 प्लस 7m - 5 यह बहुपद नहीं है, नहीं है। कुछ इस तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया, 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 का घातांक 0 है जो कि पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए 10 यह बहुपद है, बहुपद है। कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद में यम के घाते 3 का गुणांक लिखे। तो गुणांक कहाँ पे होता है, ये आगे होता है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, यम का घन, तो ये लिखेंगे यम घन का गुणांक
देखोगे जब किसी से गुणा नहीं हो रहा ना तो मतलब एक से गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे इसका गुणांक क्या हो जाएगा, एक है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, -3/2 धन यम माइनस करनी में 3 यम का घन। तो हम लोग को क्या लिखना है, यम के घन का गुणांक लिखना है, यम के घन का गुणांक। अब यहाँ पे देखोगे यम के घन में किसका गुणा हो रहा है, करनी में 3 का, तो यहाँ पे हो जाएगा करनी में 3 है। कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, -2/3 यम का घन माइनस 5 यम का वर्ग धन 7 यम माइनस 1। तो इसमें भी वैसे करेंगे। क्या पूछा गया है, यम के घन का गुणांक। तो यम के घन का गुणांक यहाँ पे देखोगे यम के घन में किसका गुणा हो रहा है, -2/3 है। देखोगे यहाँ पे यम के घन यहाँ पे है, इसमें किसका गुणा हो रहा है, -2/3 का, तो यही आ जाएगा। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या बोला गया है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर चारांक x का उपयोग कर प्रत्येक का एक बहुपद लिखिए। यहाँ पे क्या जानकारी दिया गया है, हमको एक पद बनाना है जिसका घात 7 हो। तो देखोगे एक पद बना लो, इसका घात 7 हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 10x के घाते 7। इसका उत्तर इतना ही आएगा। आप लोग इसको 9 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या बोला गया, द्विपद बनाना है जिसका घात 35 हो। तो यहाँ पे देखोगे x के घाते हम लोग 35 लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या बोला गया, द्विपद बनाना है तो मतलब प्लस यहाँ पे 38 लिख लो। तो ये हो गया एक पद, ये हो गया 2 पद, तो ये हो गया हमारा द्विपद। ये आएगा इसका उत्तर। आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ये जो है सिर्फ ये होना चाहिए x और 35 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिया गया x और उसका घात 35 होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या बोला गया, द्विपद होना चाहिए। एक पद हो गया, 2 पद हो गया। अब हम अगला करते हैं। अब तीसरे में क्या बोला गया, हमको त्रिपद बनाना है। त्रिपद बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, x पे घाते 8, ये तो आना ही आना है, प्लस 7x प्लस 9 कर दो। आप लोग इसमें बहुत सारे नंबर्स चेंज करके भी लिख सकते हो। सिर्फ ये होना चाहिए कि x का घाते यहाँ पे 8 होना चाहिए और यहाँ पे 3 पद होना चाहिए। अब हम लोग अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। तो यहाँ पे देखोगे पहले में क्या दिया गया, करनी में 5। तो ये देखोगे करनी में 5 का घात क्या होगा, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, करनी में 5 गुणे 1, तो ये हो जाएगा करनी में 5 गुणे x का घाते 0। तो ये कितना आ गया, इसका घात कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे करनी में 5 का घात 0 है, इस तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, x के घाते 0, तो यहाँ पे लिखेंगे x के घाते 0 का घात 0 है। यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि इसका घात 0 है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, x का वर्ग, तो ये जगह x के वर्ग का घात 2 है। यहाँ पे भी सीधे सीधे दिख रहा है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, करनी में 2 यम के घाते 10 माइनस 7। अब यहाँ पे देखोगे इसका घात यहाँ पे 10 है और इसका घात यहाँ पे क्या है, 0 है। तो इसमें से कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे का घात 10 है, क्योंकि हम बड़ा वाला घात लेते हैं। अब हम अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया है, 2p माइनस करनी में 7। तो यहाँ पे देखोगे p का घात क्या है, 1 है, और करनी में 7 का घात क्या है, 0 है। तो बड़ा कौन सा, 1 है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2p माइनस करनी में 7 का घात 1 है, इसी तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया है, 7y माइनस y पे घाते 3 प्लस y पे घाते 5 का घात। अब यहाँ पे ध्यान दोगे इसका घात क्या है, 1 है, इसका 3 है, इसका 5 है। सबसे बड़ा कौन सा है, 5 है ना। यहाँ पे लिखेंगे 5 है। 7y माइनस y का घन प्लस y पे घाते 5 का घात 5 है। अब हम अगला करते हैं। सातवें में क्या दिया गया है, x y z धन x y माइनस z, इसका हमको घात निकालना है। तो ये हो जाएगा का घात। अब यहाँ पे देखोगे इसका घात कितना है, 1 1 1 मीन्स इसका घात हो गया 3। फिर यहाँ पे 1 1, इसका घात हो गया 2, इसका घात है 1 1 2 3 में बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है, तो का घात 3 है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस जेड का घात 3 है। सबसे बड़ा वाला लेते हैं ना,
अब हम अगला करते हैं। 8वें में क्या दिया गया है, यम पे घाते 3 यन पे घाते 7 माइनस 3 यम पे घाते 5 यन पे घाते 1 प्लस यम यन का घात, ये हमको लिखना है। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, इसको जोड़ दो, 7 3 10, यहाँ पे घात कितना है 5 और 1 है ना, इसका यन का 1 है तो 5 1 6, फिर यहाँ पे यम का 1 है यन का 1 है तो ये हो जाएगा 2 2 6 10 है। तो बड़ा कौन सा है इसमें से, 10 बड़ा है, इसका घात आ जाएगा 10 है। कहने का क्या मतलब है, इसका 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 तीनों का घात निकाल करके उसको जोड़ करके जो सबसे बड़ा आएगा वही उसका घात बनेगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 8वें प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित बहुपदों का रैखिक वर्ग तथा घन बहुपदों में वर्गीकरण कीजिए। यहाँ पे दिया गया हमको 6 दिया गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रैखिक बहुपद, ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे बनाते हैं वर्ग बहुपद, वर्ग बहुपद, और यहाँ पे नीचे घन बहुपद, घन बहुपद, ये इस तरीके से बनेगा। अब एक एक करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे इसका घात कितना है, पहले वाले का घात कितना है, यहाँ पे देखोगे ये 2 है, ये 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका देखोगे ये घात कितना है, सबसे बड़ा क्या है इसमें 2 है, तो ये पहला वाले में क्या जाएगा, वर्ग बहुपद में आएगा, तो ये हो जाएगा पहला, यहाँ पे लिखेंगे 2x का वर्ग धन 3x धन 1। अब ये जो दूसरा वाला है, यहाँ पे इसका घात कितना है, इसका घात 1 है, तो ये जो दूसरा वाला है वो किस में आएगा, रैखिक में आ जाएगा, क्योंकि इसका घात 1 है, तो दूसरा वाला यहाँ पे लिखेंगे 5p। अब यहाँ पे ये जो तीसरा वाला है, तीसरे वाले में भी देखोगे इसका घात कितना है, 1 है, इसका घात 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो घात 1 है तो ये क्या हो जाएगा, रेखी में आ जाएगा, तो यहाँ पे तीसरे में लिखेंगे करनी में 2y माइनस 1/2। अब यहाँ पे देखोगे चौथे में क्या दिया गया, यम पे घाते 3 दिया गया, यम पे घाते 2 दिया गया, यम पे घाते 1 दिया गया, यम पे घाते 0 दिया गया। यहाँ पे क्या है, 3 है ना, तो 3 क्या होता है, घन होता है। चौथा वाला आएगा घन बहुपद में, ये हो जाएगा यम का घन धन 7 यम का वर्ग धन 5/2 यम माइनस करनी में 7। अब यहाँ पे देखोगे 5वें में क्या दिया गया, a का वर्ग दिया गया है ना, तो 5वां यहाँ पे हो जाएगा a का वर्ग। अब यहाँ पे 6वें में क्या दिया गया, इसका घन दिया गया, मतलब 3 दिया गया है, तो ये 6वां वाला यहाँ पे हो जाएगा 3r का घन। तो कहने का क्या मतलब है, इसी तरीके से हम लोगों को अलग अलग करना है। अब हम अगला करते हैं। 6वें में क्या दिया गया, निम्नलिखित बहुपदों को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप का मतलब क्या हो गया, एक लाइन से लिखना है। तो पहले में क्या दिया गया, यम पे घाते 3 धन 5 यम, तो इसके आंसर में कैसा आएगा, बड़े से छोटा होता है तो यम पे घाते 3 वाला आ गया, प्लस अब यहाँ पे देखोगे यम पे घाते 1 है तो 5 यम आ जाएगा, प्लस यम पे घाते यहाँ पे मतलब इसका घात 0 है तो ये इस तरीके से आएगा, यम पे घाते 3 धन 5 यम धन 3। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, -7y धन y पे घाते 5 धन 3y पे घन -1/2 प्लस 2y का घाते 4 माइनस y का वर्ग। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो सबसे बड़ा वाला कौन सा है, देखोगे y पे घाते 5 है, यहाँ पे y पे घाते 5 वाला लिख लिया, प्लस अब y पे घाते 4 वाला कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 2y पे घाते 4 प्लस y पे घाते 3 वाला 3y पे घाते 3 माइनस y पे घाते 2 माइनस 7y माइनस 1/2। यही हो गया हमारा मानक रूप। ये देखोगे 5 4 3 2 1 और इसका घाते 0। इसी तरीके से इसको बड़े से छोटे के क्रम में लिखते रहना है बस। अब हम अगला करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या बोला गया, निम्नलिखित बहुपदों को गुणांक रूप में लिखिए। तो पहले में क्या दिया गया, x के घाते 3 माइनस 2। तो हम लोग इसको सबसे पहले कैसे लिखेंगे, देखोगे x पे घाते 3 माइनस 2 दिया गया है, तो यहाँ पे ध्यान दोगे इसका घात कितना है, 3 है, इसका घात 0 है, तो हम लोगों को 2 वाला और 1 वाला भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे बराबर x पे घाते 3। अब यहाँ पे देखोगे 2 वाला नहीं है ना, तो इसको लिखेंगे 0x का घाते 2, 1 वाला नहीं है तो ये हो जाएगा 0x। अब यहाँ पे लास्ट वाला है
-2, मतलब इसका घाते क्या है, 0 है। तो इसका गुणांक रूप लिखना है तो ये हो जाएगा x पे घाते 3 -2 का गुणांक रूप। तो इसका गुणांक रूप में क्या आ जाएगा, इसको कोष्टक में लिखो। यहाँ पे देखोगे कितने का गुणा हो रहा है, 1 0 0 और ये -2, तो ये हो जाएगा 1 0 0 -2। इसका गुणांक रूप आएगा 1 0 0 -2। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे किसका गुणा हो रहा है सिर्फ वही लिखना है बस। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, 5y, तो यहाँ पे लिखेंगे 5y। तो यहाँ पे ध्यान दोगे ये क्या है, इसका घात कितना है, 1 है, तो ये 5y पे घाते 1 का तो लिख लिया। इससे कम वाला कौन सा है, y पे घाते 0, तो वो तो नहीं दिया गया, तो यहाँ पे अंक हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5y का गुणांक रूप क्या आ जाएगा, ये किसका गुणा हो रहा है, 5 और 0 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और 0। देखोगे यहाँ पे y से 5 में गुणा हुआ और ये 0। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, 2m पे घाते 4 -3m पे वर्ग धन 7। अब इसको एक लाइन से लिखते हैं। देखोगे 2m पे घाते 4 है, m पे घाते 3 नहीं है, तो इसको लिखेंगे 0m पे घाते 3। अब यहाँ पे 2 वाला है, m पे घाते 2 वाला है, तो ये हो जाएगा -3m पे वर्ग। m पे घाते 1 वाला नहीं है, तो 0m प्लस ये 0 वाला तो 7। तो अब यहाँ पे देखेंगे 2m पे घाते 4 -3m का वर्ग धन 7 का गुणांक रूप, का गुणांक रूप। अब यहाँ पे ध्यान दोगे किसका किसका गुणा हो रहा है, यहाँ पे लिखते हैं। देखोगे m में किसका गुणा हो रहा है, 2, फिर यहाँ पे 0 से गुणा हो रहा है, -3 0 और 7, मतलब किसका किसका गुणा हो रहा है, 2 0 -3 0 और ये रहा 7। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, -2/3। तो यहाँ पे ध्यान दोगे ये जो भी हमारा चर पद रहेगा उसका घाते 0 है, तो ये सिर्फ इतना ही आएगा। तो -2/3 का गुणांक रूप बराबर -2/3। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। आठवें प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित गुणांक रूप वाले बहुपदों को यक्ष चारांक का उपयोग करके मानक रूप में लिखे। मतलब हमको यहाँ पे ये दिया गया है, इसको हमको मानक रूप में लिखना है। गुणांक रूप दिया गया, मानक रूप लिखना है। तो हम लोग इसको सीधे से ऐसे लिखते हैं, 1 2 3। ये देखोगे जो लास्ट वाला होता है ना, यहाँ पे ये वाला छोड़ दो, मतलब यहाँ पे ये यक्ष का 0 हो जाएगा, तो यक्ष के 0 को हम लोग नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। प्लस यहाँ पे यक्ष का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्ष का 2, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा यक्ष का वर्ग धन 2x धन 3। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका मानक रूप क्या आएगा, मानक रूप बराबर यक्ष का वर्ग धन 2x धन 3। तो कहने का क्या मतलब है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे यक्ष का घाते 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यक्ष का घाते 1 यक्ष का घाते 2 इस तरीके से लिख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, इसको भी वैसे लिखते, देखोगे क्या दिया गया, 5 0 0 0 -1। तो यहाँ पे ध्यान दोगे ये वाला क्या हो जाएगा, यक्ष पे घाते 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये हो जाएगा यक्ष पे घाते 1, ये हो जाएगा यक्ष पे घाते 2, ये हो जाएगा यक्ष पे घाते 3 और ये हो जाएगा यक्ष पे घाते 4। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 यक्ष पे घाते 4 प्लस 0 यक्ष का घाते 3 प्लस 0 यक्ष का वर्ग प्लस 0 यक्ष -1। तो हम लोग ना इसको जो है 0 0 वाला नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 यक्ष पे घाते 4 -1, ये आएगा हमारा मानक रूप। यहाँ पे इसका मानक रूप लिखते हैं, मानक रूप बराबर 5 यक्ष पे घाते 4 -1, ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। इसको भी वैसे करना है। यहाँ पे देखोगे तीसरे में क्या दिएगा, -2 2 -2 और ये रहा 2। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट वाले को छोड़ देते हैं, यक्ष का पावर 0 यक्ष का घाते 0, तो ये हो जाएगा यक्ष के घाते 1, ये हो जाएगा यक्ष के घाते 2 और ये हो जाएगा यक्ष पे घाते 3। तो हमारे पास क्या आएगा,
माइनस 2x पे घाते 3 प्लस 2x का वर्ग माइनस 2x धन 2। तो यही आ जाएगा ना इसका मानक रूप। इसमें तो कुछ कट नहीं रहा है। इसके मानक रूप में आएगा माइनस 2x पे घाते 3 प्लस 2x का वर्ग माइनस 2x धन 2, ये आएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। 90 में क्या दिया गया है, नीचे कुछ बहुपद दिए गए हैं, उन बहुपदों को चौखट में उचित स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पे देखोगे ये इस तरीके से दिया गया है और हमको यहाँ पे इसको फिल करना है। तो यहाँ पे देखोगे क्या लिखना है, वर्ग बहुपद लिखना है ना। तो यहाँ पे देखोगे क्या है, ये वर्ग है ना, तो ये वर्ग बहुपद x का वर्ग ये यहाँ पे आ जाएगा। ये तो पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला में क्या आएगा, देखोगे यहाँ पे भी वर्ग है, यहाँ पे है ना वर्ग, तो ये आ जाएगा 2x का वर्ग धन 5x धन 10, ये दूसरा वाला हो गया। अब तीसरा वाला कौन सा आएगा, ये आएगा, देखोगे 3x का वर्ग धन 5x, 3x का वर्ग धन 5x। यहाँ पे आप लोग बॉक्स के अंदर ही लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, घन बहुपद। घन बहुपद का मतलब क्या हो गया, जिसका घाते जो है 3 होता है। तो यहाँ पे देखोगे इसका घात 3 है, यहाँ पे ये है, तो इसको वैसे का वैसे लिखेंगे, x का घन धन x का वर्ग धन x धन 5, ये पहला वाला हो गया। और कहाँ पे है घन बहुपद, ये देखोगे यहाँ पे भी घन बहुपद है, ये कौन सा हो जाएगा, x पे घाते 3 प्लस 9। और क्या बोला गया है यहाँ पे देखोगे तीसरे में रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब क्या हो गया, जिसमें सिंगल रहता है, जिसका घात 1 रहता है। तो ये यही आ जाएगा x प्लस 7। अब हम लोग यहाँ पे भरते हैं, देखोगे ये क्या बोला गया, द्विपद बोला गया। द्विपद का मतलब क्या हो गया, 2 पद। यहाँ पे देखोगे 2 पद में x प्लस 7 आएगा, x प्लस 7 आ जाएगा, ये पहला वाला हो गया। और 2 पद कहाँ पे है, देखोगे ये है 2 पद, तो ये कितना हो जाएगा, x का घन धन 9, ये दूसरा वाला हो गया। अब तीसरा वाला 2 पद कहाँ पे, ये है, ये हो जाएगा 3x का वर्ग धन 5x, यही आएगा ना। ये देखोगे 2 पद है इसके अंदर। यहाँ पे क्या बोला गया है, त्रिपद लिखना है। त्रिपद का मतलब क्या हो गया, 3 पद। तो यहाँ पे देखोगे 3 पद कहाँ पे है, ये वाला है, देखोगे यहाँ पे 1 2 3, और ये ऊपर वाला जो देखोगे वो तो इसमें 4 पद है, तो ये त्रिपद में यही आएगा, 2x का वर्ग धन 5x धन 10। अब क्या बोला गया यहाँ पे, एक पदी। एक पदी कौन सा आएगा, ये आ जाएगा x का वर्ग, यहाँ पे आ जाएगा x का वर्ग। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 3.1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।